स्क्रीन पर देखिए, यह तस्वीर है रूस की राजधानी मॉस्को की और इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है भारत के राजदूत और रूसी सेना के शीर्ष अधिकारी आमने सामने बैठे हुए हैं। दोनों के बीच गंभीर वार्ता चल रही है और चेहरों की गंभीरता यह बता रही है कि यह कोई औपचारिक मीटिंग नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए अगली तस्वीर, वही बैठक है अब एक और स्तर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इसी जगह पहुंच चुके हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक संकेत है, एक संदेश है और शायद एक चेतावनी भी। दोस्तों, अब इस अगली तस्वीर में है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। इनकी भाषा भले ही पुर्तगाली हो, लेकिन उनके हाव भाव, आंखों में जो आक्रोश है वो किसी भी अनुवाद की जरूरत नहीं रखता। उनके सामने बैठे पत्रकार चुप है, लेकिन लूला का बयान गूंज रहा है, मैं ट्रंप को फोन नहीं करूंगा, लेकिन पुतिन और मोदी से जरूर बात करूंगा। और अब इन तीन तस्वीरों के बीच छिपी है एक बहुत बड़ी खबर, और इसी खबर को आज हम बताने जा रहे हैं कि कैस्पिया न्यूज के इस नए एपिसोड में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपी है अमेरिका, रूस और भारत के बीच की एक नई जियोपॉलिटिकल न्यूज, या यूं कहे एक चाल। तो सवाल उठता है, डोभाल की रूस यात्रा का मतलब क्या है? क्या यह यूक्रेन युद्ध के समाधान की कोशिश है, या फिर भारत और रूस के बीच एक नए रक्षा, ऊर्जा और तेल समझौते की शुरुआत है? क्या ये मुलाकातें आने वाले महीनों में दुनिया की राजनीति का चेहरा बदलने वाली है? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया, भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर भारी टैरिफ यानी टैक्स लगा सकता है, लेकिन भारत ने साफ साफ झुकने से मना कर दिया। अब डोभाल जी का मॉस्को पहुंचना भी यही बताता है कि भारत किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। खबरें आ रही है कि भारत ने रूस से सस्ता तेल लेने का प्रस्ताव रखा है, और साथ ही चर्चा में है सुखोई लड़ाकू विमान की डील, जिसे भारत अमेरिका के F-35 को मना करने के बाद गंभीरता से देखा जा रहा है। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का बयान भी छोटा नहीं है। ट्रंप की धमकियों के बाद उन्होंने साफ साफ कहा, हम समानता चाहते हैं, कोई देश आदेश नहीं दे सकता हमें। अमेरिका अगर दोस्ती चाहता है तो बराबरी से बात करनी होगी। अब आइए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उस स्पीच को गौर करें, जहां उन्होंने दुनिया के सामने कहा कि अब समय आ गया है कि ग्लोबल ऑर्डर ऐसा हो जो एक तरफा न होकर के सभी देशों की गरिमा और संस्कृति पर आधारित हो। उनका यह बयान उस बीमस्टेक समारोह में आया जहां भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब कोई देश हमें हमारी विदेश नीति नहीं बताएगा। इसी दौरान दोस्तों, अमेरिकी दूत विटकॉफ भी रूस में मौजूद है और कहा जा रहा है कि वे रूस और यूक्रेन के बीच संभावित समझौते की जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन असली चिंता अमेरिका को है कि भारत, रूस और ब्राजील जैसे देश कहीं मिलकर के एक नई धुरी ना बना दे जो डॉलर, टैक्स और पश्चिमी प्रभाव से अलग हो। सबसे बड़ा मुद्दा है तेल। रूस भारत को भारी छूट पर तेल देने को तैयार है, पर ट्रंप को यह नागवार गुजर रहा है, उनको यह अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भारत जानता है कि तेल केवल व्यापार नहीं, एक रणनीति है, दिशा है, नियति है, और इसलिए रूस और भारत के बीच अब गहराई से तेल, रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा पर समझौते हो सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक और अहम बात कही, अगर हमें आत्मविश्वास से भविष्य को गढ़ना है तो हमें यह भी जानना होगा कि हम कौन हैं। यह केवल एक लाइन नहीं, यह उस सोच की घोषणा है जो भारत को आत्मनिर्भर और पूरी दुनिया में एक रणनीतिक ताकत बना रही है। और अंत में बात करते हैं ट्रंप के उस अल्टीमेटम की जो 8 तारीख को खत्म हो रहा है। क्या वे भारत पर कोई नया दबाव बनाएंगे, या फिर अब अमेरिका को यह समझना पड़ेगा कि भारत अब केवल एक भागीदार नहीं,
एक निर्णायक शक्ति बनने जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है? क्या भारत को अमेरिका के दबाव के बावजूद अपनी नीतियों पर अडिग रहना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही सटीक और गहरी जानकारी चाहते हैं, खबर जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए KKSPR न्यूज को, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।